नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। बच्चों, आज हम हमारी भाषा माधुरी का पाठ 8 जादूगर का जादू इसके अंतर्गत ऊ की मात्रा का अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, व्यंजनमाला का अभ्यास तो आपने कर ही लिया है। आपको पता है ना, व्यंजनमाला में क से लेकर श्र तक कई वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों में आज हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे और उसका उच्चारण सही ढंग से करेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे पढ़ना। क में बड़े ऊ की मात्रा कू, ख में बड़े ऊ की मात्रा खू, ग में बड़े ऊ की मात्रा गू, घ में बड़े ऊ की मात्रा घू। इसी तरह से सारे वर्ण आपको अभी पढ़ने हैं और हो सके तो आप इसे कॉपी में भी लिख लेंगे। मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ। पढ़ लिया ना आपने? तो चलिए बढ़ते हैं। देखें तो ज़रा ऊ की मात्रा में और क्या क्या दिया गया है। अरे वाह, बड़ा ही मज़ेदार भाग है। अच्छा चलो बताओ तो, इस चित्र में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है जो पौधों पर उगते हैं? बिल्कुल सही, यह है फूल। आइए देखते हैं फूल कैसे लिखते हैं। फ जमा, फ में बड़े ऊ की मात्रा फू, जमा ल बराबर फूल। ये किस चीज का चित्र है? सबके उंगलियों पर लगे हुए होते हैं। बिल्कुल सही, नाखून। ऐसे लिखते हैं नाखून। और ऊ की मात्रा को तो और अच्छे से पढ़ना है। ना जमा ख, जमा बड़े ऊ की मात्रा, ख में बड़े ऊ की मात्रा खू, जमा न बराबर नाखून। ये चित्र किस जानवर का है? बंदर? नहीं नहीं, बंदर में कहाँ ऊ की मात्रा आती है? ये है लंगूर। देखो तो, ल में अम की मात्रा, ठीक है, लंग, जमा ग, ग में बड़े ऊ की मात्रा गु, लंग गु, जमा र, लंगूर। क्या बना? लंगूर। हाँ, अब बताओ ये क्या है? बिल्कुल सही, आलू। ल में बड़े ऊ की मात्रा। ये क्या है? हाँ, चूहा। ये है भालू। ये किस चीज का चित्र है? सबके उंगलियों पर लगे हुए होते हैं। ऊ की मात्रा को ध्यान से देखो। अब ये क्या है जिसमें माँ तरकारी लाती है? मोल के लाती है ना, गिन के। तराजू। शाबाश। और ये कबूतर। और अब है तरबूज। समझ में आ गया ना आपको? शाबाश। बच्चों, अब हम बड़ी ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा वाले समान लय वाले शब्द हैं। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ। भूल, मूल, फूल, झूल, झूल। सूप, धूप, रूप, कूप, भूप। बालू, आलू, भालू, कालू, चालू। शालू, तालू, लालू, खालू, नानू। अरे वाह, कितना मज़ा आ रहा है ना? बड़े आसान से शब्द है ऊ की मात्रा वाले। आइए अब हम देखें
कि हमने जो पढ़ा वो हमें समझा या नहीं। यानी समय है गृह कार्य का। बच्चों, प्रश्न 1 में कुल मिलाकर 12 शब्द आपको दिए गए हैं। आपने क्या करना है? उचित स्थान पर बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे पहला है धप। धप तो कुछ नहीं होता, फिर क्या होता है? बोलो। धूप। बिल्कुल सही। यानी ध में बड़े ऊ की मात्रा धूप, धूप। इस तरह से बच्चों पूरा गृह कार्य आपको जल्दी करना है। मुझे पता है आप हमेशा की तरह इस गृह कार्य को भी जल्दी से कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।